ठीक है। देखो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका सीड ड्रिल। ठीक है, देखो इसको स्टार्ट करने से पहले ना तो आप सीड ड्रिल की ना एक या तो इमेज देख लेना गूगल पे या थोड़ी सी वीडियो देख लेना 2-3 मिनट की, जहाँ पे इसकी वर्किंग बताई गई हो पूरी, तो आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली सीड ड्रिल होती क्या है। ठीक है ना, सीड ड्रिल का काम क्या होता है, सीड को जमीन में डालना। बहुत सिंपल रखेंगे चीज़ों को। मुझे आपको गेट के हिसाब से जो फोकस करना है मैं उतना ही पढ़ाऊंगा, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं आएंगे। ठीक है, डेप्थ में जाना है जो गेट के हिसाब से होगा। ठीक है, इसमें थ्योरी की क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं तो उसको भी देखेंगे कैसे डील करना है। ठीक है, ये सीड ड्रिल आपका बेसिक मैंने सीड ड्रिल बनाई है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका डेट इज योर ये वाला जो व्हील है। अब ये व्हील क्या है, ये व्हील सबसे आगे लगा हुआ है। लाइक आप ये देखो कोई मशीन है वैसे चल रही है, ये आपका व्हील है। जो व्हील जो है जमीन पे चलेगा, ये आपकी जमीन है जिसपे व्हील चलेगा। ये आपका क्या है, ग्राउंड व्हील, डेट इज योर ग्राउंड व्हील जिसको बोलते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड स्पीड ऑफ ट्रैक्टर बोलूं जो भी बोलो, फॉरवर्ड स्पीड वो आपकी ग्राउंड व्हील की स्पीड है। ये ग्राउंड व्हील का ये सीड ड्रिल घूम रहा है। ठीक है, ये सीड ड्रिल जो है ये अटैच होता है बेसिकली, मतलब मैकेनिज्म से, बहुत सारी मैकेनिज्म होती है उनके थ्रू वो आपका यहां पे अटैच होता है। ये आपका समझो सीड बॉक्स। ठीक है, बॉक्स टाइप का है, इसमें ऊपर से सीड गिर रहे हैं ऐसे, राइट। ये सीड जो है आपके सीड बॉक्स है, यहां पे सीड मीटरिंग मैकेनिज्म लगी होती है, सीड मीटरिंग मैकेनिज्म। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ग्राउंड व्हील जमीन पे आगे चल रहा है। सोचो ये ग्राउंड व्हील ऐसे घूम रहा है, ये जमीन पे चल रहा है। ये आपका होपर, ये आपका सीड बॉक्स है। ठीक है, इसमें सीड गिर रहे हैं, सीड गिरे, सीड आपके यहां से यहां पे गिरेंगे। वो सीड कैसे गिर रहे हैं, वो ग्राउंड व्हील से मैकेनिज्म के थ्रू यहां पे सीड मेटरिंग डिवाइस लगी होती है, वो उसको करती है। अभी एक मिनट पहले क्लियर करते हैं। ये घूमा, सीड यहां से यहां गिरे, फरो ओपनर क्या करते हैं, फरो ओपनर जैसे फरो ओपनर होते हैं ना, मतलब फरो ओपनर क्या करेंगे, मिट्टी में जो सीड गिराना है उसके लिए स्पेस बनाएंगे। फरो ओपनर ने क्या करा, स्पेस बनाया और सीड ड्रिल और सीड ट्यूब के पीछे से आपका ये सीड उसमें गिर गया। मतलब ये सब एक साथ हो रहा है, ग्राउंड व्हील आगे बढ़ रहा है ऐसे। सोचो ग्राउंड, ये तो व्हील जमीन पे चल रहा है ऐसे, ये जो है ये भी जमीन पर है, चारों के चारों जमीन के अंदर घुस रहे हैं, ये गड्ढा बना रहे हैं और ये सीड ड्रिल जो है ऐसे गिर रहा है। So what is happening is there, the ground wheel is moving in the ground. With the help of the ground wheel, we are having this seed mechanic. क्योंकि कब सीड गिरेंगे, कब हमें बोना, वो पूरी डिस्टेंस मेंटेन रखता है, वो सब हम देखेंगे अभी। ठीक है, अब और इसके थ्रू आपकी ये फिर ये सीड ट्यूब होती है, फिर ये फरो ओपनर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब अगर आप जाओगे तो इसमें डीप डेप्थ में बहुत चीजें होती हैं, बूट लगा होता है, बहुत सारी है, हमें अभी वो डिस्कस नहीं करना, स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक। ठीक है, मेन क्या है आपका, मेन इसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। सबसे पहले हमें सीड स्पेसिंग का फॉर्मूला ड्राइव करना है, क्योंकि चैप्टर बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना जब हम सीड स्पेसिंग का फॉर्मूला जो है डिराइव करेंगे, ठीक है ना, जो भी आपका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं यहाँ पे जो आपकी सीड मेट्रिक मैकेनिज्म होती है ना, बहुत सारी होती है। क्या होती है, बहुत सारी। हम मान के चलेंगे फ्लूटेड रोलर है, वो कहां पे लगी हुई सीड मेट्रिक मैकेनिज्म, यहां पर। वो कैसे लगी हुई है, ग्राउंड व्हील से बहुत सारे हो सकता है, ग्राउंड व्हील से एक आपका गियर आ रहा हो, फिर इस गियर से आपका एक और गियर हो, ठीक है, एक और शाफ्ट हो, फिर उसके बाद एक शाफ्ट हो यहां से, फिर यहां सीड मेट्रिक मैकेनिज्म लगी हो। मतलब देयर आर द सच कॉम्बिनेशंस आर अवेलेबल विद द हेल्प, ये भी पढ़ेंगे हम, ये एक्चुअल कॉम्बिनेशन नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूं कि विद द हेल्प ऑफ द ग्राउंड व्हील, जो सीड मेट्रिक मैकेनिज्म का फ्लूटेड रोलर जो एक्चुअल में सीड गिरा रहा है, ये अब स्टार्ट हुआ है। द ग्राउंड व्हील, the wheel of the ground wheel and the wheel of the fluted roller. What is the fluted roller? So the fluted roller is seed metering mechanism which will drop the seed into the seed tube. Fluted roller will drop. Fluted roller जो है seed tube में drop करेगा, लेकिन catch क्या है? The catch is the fluted, this ground wheel and the fluted roller wheel are attached with the gear drive mechanism. तो इतना अच्छा synchronization होता है, आप visualize कर पा रहे हो इस चीज को। You are moving with a particular speed in a ground with the help of the ground wheel. Ground wheel की एक particular speed है, हमने gear का arrangement करके with the help of the gear this ground wheel हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं, किसको, फ्लूटेड रोलर। What is the fluted roller? Seed metering mechanism. अब अगर मैं हटाऊं इसको, अब देखो जी, ये पिक्चर जो है ना दिमाग में बैठनी चाहिए, जो मैं मिटाऊंगा, मैंने ये सब हटा दिया पिक्चर। ये दो व्हील बचे हैं, ग्राउंड व्हील और ये वाला फ्लूटेड रोलर व्हील। दीज टू आर द मेन थिंग्स। व्हाट इज द ग्राउंड व्हील एंड द फ्लूटेड रोलर? ग्राउंड व्हील जमीन पर है, फ्लूटेड रोल ऊपर है।
ठीक है, नाउ बट दिस इज अ फ्लूटेड रोलर, सपोज करो यहां पे इसमें ग्रूव्स लगे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं इस टाइप, समथिंग लाइक दैट। इसमें आपका यहाँ पे सीड आता है ये, ठीक है, उसके थ्रू जाता है। और ये मतलब फ्लूटेड रोलर कैसा है, मतलब आप समझ सकते हो, ये इस शेप का है। 3D में देखोगे तो ये तो फ्रंट व्यू हो गया उसका, 3D में देखोगे तो ये ऐसा ही इस साइड है। दिस इज योर फ्लूटेड रोलर, सेम इज फ्लूटेड रोलर, जैसे एल लेंथ है उसकी ऐसे करिए। लेकिन हमें किससे मतलब है, हमें इसकी ये वाले इससे मतलब है, इससे, ठीक है। तो मैं अब फ्लूटेड रोलर को बनाऊंगा, मैं आसान से बनाऊंगा, क्यों, हम बहुत सिंपल बनाएंगे क्योंकि हमें चीज़ों को समझना है। दिस इज योर फ्लूटेड रोलर, फ्लूटेड रोलर, ये हमेशा हवा में रहेगा क्योंकि ऊपर है, सीड बॉक्स की साइड है, क्योंकि दिमाग में पीछे बैठना बहुत जरूरी है। और इसके क्वेश्चन हमें स्पीड में भी करने हैं पेपर में। डेट इज योर ग्राउंड व्हील, जो मैंने बनाया था। अभी सोचो, इसको इमेजिन करो, ग्राउंड व्हील अटैच है, गियर मैकेनिज्म के थ्रू ये दोनों रन है, देयर आर द सम गियर मैकेनिज्म फ्रॉम विच दे आर ऑपरेटिंग, राइट। अब यहां पे लगे होते हैं कप्स, दीज आर द कप्स, ये कप्स लगे हैं जिसमें सीड आता है, ये, ठीक है। अब इसमें सीड आता है, बट वी विल हैव टू कैलकुलेट, अब ये सीड क्या हो रहा है, ये घूम रहा है, इसकी हेल्प से ये घूम रहा है, मैकेनिज्म मैंने बनाया नहीं अभी कैसे घूम रहा है, इससे एक गियर अटैच है, उससे एक गियर अटैच है, फिर ये घूम रहा है। इस जैसे ये गियर से घूम रहा है तो एक सीड गिर रहा है ऐसे, सपोज करो, तो सीड इज फॉलिंग, अगर ये ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है, राइट, ठीक है, यूं, दिस इन दिस डायरेक्शन, तो सीड कैसे फॉल करेंगे, ऐसे, राइट। कैसे सोच सकते हो, ऐसे मूव कर रहा है तो ये सीड गिरेंगे, तो जैसे सीड गिरना स्टार्ट होंगे, एक सीड गिरा, फिर अगला सीड गिरेगा, फिर अगला सीड गिरेगा, ऐसे करके ग्राउंड में आएंगे, समथिंग इज लाइक दैट, राइट। अब तुम्हें क्या निकालना है, यू विल हैव टू कैलकुलेट द सीड स्पेसिंग। हाउ यू विल कैलकुलेट द सीड स्पेसिंग, एक तरीका तो बहुत सिंपल है सर, यहीं से निकाल लो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, पर अगर आपको इसके पैरामीटर सब गिवन है तो हम यहां से निकाल सकते हैं। लेकिन हम नया फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जो मतलब मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, विच विल यूज इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द न्यूमेरिकल्स। हम वो फॉर्मूला ड्राइव करने आ रहे हैं, दैट इज सीड स्पेसिंग का बहुत बहुत ही फेमस फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो कैसे, ये मान के चलो ये आपका डायमीटर ऑफ ग्राउंड व्हील है, डीजी, जो भी आपका सबस्क्रिप्ट होगा पी का, वो मैं रोलर से दिखाता हूं, एनपी एंड डीपी, दैट इज द डायमीटर ऑफ फ्लूटेड रोलर। डायमीटर ऑफ रोलर बोल लो, फ्लूटेड रोलर बोल लो, सीड मेट्रिक मैकेनिज्म बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। एनपी, व्हाट इज एनपी, उसको हम डिस्कस करेंगे अभी। व्हाट इज एनजी, दैट इज अ डीजी, डायमीटर ऑफ ग्राउंड व्हील, जी मींस ग्राउंड एंड पी मींस फ्लूटेड रोलर, जो मुझे एफ से दिखाना चाहिए था वरना मैं पी से ही दिखाता हूं। अब बहुत ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा ध्यान से, अगर मुझे देखो अब हो क्या रहा है, बेसिकली सपोज करो ये सीड यहां पे गिरा, ठीक है, ये सीड यहां पे गिरा, फिर ऐसे घूम रहा था, ये सीड यहां पे गिरा, फिर ये घूम के फिर से अब ये वाला सीड यहां पर आया, फिर अगला सीड गिरेगा, राइट, और ये आगे भी जा रहा है। जब अगला सीड गिरेगा, ठीक है, तो वो ये वाला सीड जो है यहां पे गिरेगा। फिर आपको समझ में आ रहा है, मतलब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ये सीड गिरा, फिर जैसे ही घूम कर ये आया, फिर ये वाला सीड यहां पे गिरेगा। तो डेट इज योर सीड स्पेसिंग इन द ग्राउंड, दैट यू आर फॉलोइंग। आपको सीड स्पेसिंग निकालनी है, प्लांट गिर रहे हैं, आपको सीड स्पेसिंग निकालनी है। बहुत ध्यान से देखना सीड स्पेसिंग है क्या। बट इज सीड स्पेसिंग, सीड स्पेसिंग इज डिस्टेंस बिटवीन सीड टू सीड, जो आपकी यहां पर होगी वही आपकी यहां पर होगी। अब कैसे निकालोगे, हाउ यू विल कैलकुलेट दिस, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ यू विल कैलकुलेट। अब बहुत ध्यान से देखना, अगर मुझे ये पता है, अगर मुझे एनपी, मैं एनपी को डिफाइन कैसे कर रहा हूं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन रिक्वायर्ड टू ड्रॉप वन सीड, ठीक है, मैंने ये कर दिया। आपको पता है एक रिवोल्यूशन, सपोज करो इसमें एन नंबर होता कप से, इसको हम कप बोलते हैं, कप, कि इसको एक कप लगाओ, एक कप में एक सीड है, समझ आ रहा हो, ये भी एक कप है, ये भी एक कप है। द एन इज द नंबर ऑफ द कप्स, द एन इज द नंबर ऑफ द कप्स इन द फ्लूटेड रोलर या सीड मेट्रिक मैकेनिज्म, नंबर ऑफ कप्स। आपको पता है ये पूरे एक रिवोल्यूशन में एन नंबर ऑफ सीड गिराएगा। ये एक, अगर पूरा एक चक्कर लेता है, मैं यहां से चक्कर काउंट कर रहा हूं, ये पूरा घूम के जब यहां पर आएगा तो दे विल क्या करेगा, जमीन पे एन नंबर ऑफ द सीड गिराएगा जब ये चल रहे हैं रियल में। तो अगर बोलूं एक सीड के लिए
तो वो कितने कितने रिवोल्यूशन लेगा, 1/n। जैसे अगर मान लो 5 इसमें होते तो एक रिवोल्यूशन में 5 सीट गिर रहे हैं, एक सीट के लिए कितना कितना चक्कर काट रहा है, वो एक सीट के लिए 1/5, वो भाई पूरा घूम रहा है कितना रिवोल्यूशन। बहुत बेसिक चीज है, एक रिवोल्यूशन में n नंबर ऑफ सीट आ रहे हैं, एक रिवोल्यूशन में क्या हो रहे हैं, n नंबर ऑफ सीट आ रही है, यानी n नंबर ऑफ सीट के लिए एक रिवोल्यूशन हो रहा है। तो एक सीट के लिए अगर मुझे एक सीट गिराना है, क्योंकि मैं एक सीट से सीट स्पेसिंग निकालूंगा 1/n रिवोल्यूशन, मतलब एक सीट में इसके 1/n रिवोल्यूशन होंगे, इसके 1/n हो रहे हैं। मुझे ग्राउंड में प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस निकालनी है। अगर मैं एक रिवोल्यूशन ऑफ द फ्लूटेड रोलर में एनजी निकालूं, व्हाट इज द एनजी, द कैच इज व्हाट इज द एनजी, द एनजी इज द नंबर ऑफ द ग्राउंड व्हील रोटेशन फॉर ड्रॉपिंग वन सीड, फॉर ड्रॉपिंग वन सीड। वो कैसे निकालोगे, अब जरा ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना। सपोज करो ये एनजी बाई एनपी, उनका कुछ गेयर रेशियो होगा, ये दे आर हैविंग सम गेयर रेशियो, जिनको मैं एनजी बाई एनपी से दिखा रहा हूं। डेट इज योर एक्स, स्पीड रेशियो मैंने एक्स मान लिया, बहुत सिंपल है, डेट इज योर स्पीड रेशियो। ठीक है, मैंने मान लिया एक्स, मेरी मर्जी है। एनजी क्या हो गया, एनजी इज एक्स इंटू एनपी। नाउ ये एनजी क्या है, एनजी आरपीएम भी, आप बहुत ध्यान से सुनना, एनजी आरपीएम में भी हो सकता है, एनपी आरपीएम में भी हो सकता है। ठीक है, अब एनपी को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं, क्योंकि मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, मैं एनपी को डिफाइन कर रहा हूं क्योंकि मुझे सीट स्पेसिंग निकालनी है। नंबर ऑफ द रिवोल्यूशन रिक्वायर्ड, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया मुझे लग रहा है, नंबर ऑफ द रिवोल्यूशन रिक्वायर्ड टू ड्रॉप वन सीट। मुझे इतना पता है कि ये कितना घूमेगा एक सीट को गिराने में, मैं देख रहा हूं उसके रिस्पेक्ट में। अगर मान लो ये घूम रहा है, मान लो ये 0.1, मतलब थोड़ा, मतलब जैसे एक राउंड है तो वो 1/5 राउंड घूम रहा है, मतलब 0.2 राउंड, मतलब आप समझ रहे हो, यहां से यहां पर आया, उसमें ये यहां से कितना घूमा, हो सकता है ये ज्यादा घुमाओ, ये यहां से यहां घुमाओ। अगर मुझे ये लग जाएगी ये इतना घुमाओ और इसका डायमीटर पता हो, तो मैं यहां पे डिस्टेंस निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि एक रिवोल्यूशन में पाई डी डिस्टेंस करता है, तो उतने रिवोल्यूशन में कितनी करें, आप आइडिया समझ रहे हो। बट वी आर थिंकिंग हाउ मच रिवोल्यूशन दे आर मूविंग फॉर ड्रॉपिंग वन सीट, दे आर अटैचिंग विद दिस। हमें ये रिवोल्यूशन पता है, हम यहां के रिवोल्यूशन निकाल लेंगे। तो व्हाट इज द एनजी सिग्निफाइंग, इट इज सिग्निफाइंग द नंबर ऑफ द ग्राउंड व्हील रिवोल्यूशन फॉर ड्रॉपिंग वन सीट। But the NP is the number of the fluted roller revolution for dropping one seed. But the constant is one seed. The one seed is constant. What is the NG? The number of ground wheel revolution. Ground wheel revolution to drop one seed. बहुत मेन है, वरना ये समझ में नहीं आएगा फॉर्मूला। समझ में आया? तो हमने कुछ भी नहीं करा, हमने NG बाई NP मान लिया। अब NG, राइट, x, ठीक है, और ये np क्या होगा, व्हाट इज द np, द np विल बी 1/n। क्यों, हम np को क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ द रिवोल्यूशन रिक्वायर्ड वन ड्रॉप सीट। एक रिवोल्यूशन में कितने हो रहे हैं, जो बताया था मैंने, एक रिवोल्यूशन में इतने हो रहे हैं, तो एक सीट के लिए इसको 1/n रिवोल्यूशन करने पड़ेंगे, तो इट विल बी 1/n। ठीक है, अच्छा, अब ये ng रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस तय करेगा, ये एक रिवोल्यूशन में ग्राउंड व्हील जो है, अगर एक रिवोल्यूशन पूरा करता है तो पाई डीजी डिस्टेंस करता है, पाई डीजी ग्राउंड व्हील। हमें बताए इतने रिवोल्यूशन में एक सीट ड्रॉप होगा, इट मींस वी आर हैविंग दिस रिवोल्यूशन, इसमें एक सीट ड्रॉप होगा, उतनी तो प्लाट डिस्टेंस हो जाएगी। समझ में आया नहीं आया? हमने करा क्या, हमने देखा ये यहां से गया खचक, हमें इससे मतलब नहीं है भाई, ये जब ये यहां से आ गया, ये कितना मूव करा, अगर मुझे ये पता लग गया ना ये इसने कितने रिवोल्यूशन मूव करे, जो एक से कम ही होंगे, क्यों, क्योंकि वो यहां से यही गया होगा, मतलब मैं आइडिया दे रहा हूं, जब वो यहां से आ गया तो मुझे अगर उसमें डिस्टेंस मिल जाए, लीनियर डिस्टेंस, वो कैसे निकालोगे, एक रिवोल्यूशन में पाई डिस्टेंस होती है, मुझे पता लग गया जब इसने यहां से आ गया, दिस पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट दे हैव ड्रॉप वन सीट। द आप खुद समझो कि फीलिंग क्या है, फीलिंग है कि आपने ग्राउंड व्हील के रोटेशन निकाल लिए एक सीट को कवर कर, थ्योरी ये थी, मुझे नहीं पता कैसे भी करके क्या निकालना है, ग्राउंड व्हील के रोटेशन फॉर कवरिंग वन सीट, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ही सही है। तो अगर आप देखोगे यहां पर ग्राउंड व्हील के एक रिवोल्यूशन में इतनी डिस्टेंस तय होती है, अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, मुझे पता लग गया एक सीट के लिए एनजी रिवोल्यूशन चाहिए, तो एनजी रिवोल्यूशन में कितनी होंगी भाई, एक में इतनी होती है तो हो जाएगी पाई डीजी एनजी, राइट। बट व्हाट इज द एनजी, द एनजी वी हैव डिफाइंड दिस, तो दिस इज नॉट द फॉर्मूला। मैं क्यों बता रहा हूं ये फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि एनजी इज नॉट अ ग्राउंड व्हील स्पीड, इट्स अ ग्राउंड व्हील स्पीड फॉर ड्रॉपिंग वन, मतलब एनजी स्पेसिफाई है, एनजी इज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फॉर dropping one seed on the ground, number of the ground wheel rotation for dropping one seed of the ground, which we have calculated x by n. What is the x? That is speed ratio. अब ऐसा करो,
हाँ मतलब है ना, इसको एन डैश जी लिख लेना, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। हाँ एन डैश जी, तो एन डैश जी इज नंबर ऑफ द ग्राउंड व्हील रिवोल्यूशन फॉर ड्रॉपिंग वन सीट। तो ये क्या आता है, एक्स इंटू एन पी, बहुत ही आसान है। एन जी डैश क्या आया आपका, एक्स बाई एन, यही तो आया, बहुत ही आसान है। एक्स क्या है आपका, एक्स है स्पीड रेशियो, एन जी बाई एक्स इज एन पी बाई एन, एक्स क्या है एन जी बाई एन पी, देन दैट इज योर सीड ड्रॉपिंग फॉर्मूला, इट इज सीड स्पेसिंग फॉर्मूला। बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्मूला है, मतलब 90% मतलब जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे ना उसमें आपका यही फॉर्मूला यूज होगा। अब हम इस फॉर्मूले को लिखते हैं, ठीक है। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कैसे करोगे क्वेश्चन, यहां पे डायग्राम बनाया ग्राउंड व्हील का, डायमीटर डी जी एन जी, यहां पे एक कप बना है, डेट इज एन नंबर ऑफ द कप, राइट, डेट इज एन नंबर ऑफ द कप, और इसका डायमीटर एन पी और डी पी रिवोल्यूशन। अब सीड स्पेसिंग आने पे बहुत ही अच्छा फॉर्मूला आया, तो सीड स्पेसिंग का फॉर्मूला जो हमारे पास आया है, जो मैक्सिमम यूज होगा, इट इज पाई डी जी एन जी एन इंटू एन पी, दिस इज योर सीड स्पेसिंग फॉर्मूला। बहुत अभी ध्यान से देखना ये हो क्या रहा है, यही मैंने फॉर्मूला ड्राइव कर रहा था अभी, पाई, अभी आप देखोगे तो पूरा फॉर्मूला डिराइव हुआ है। सोचो कैसे हुआ है, हमने देखा कि एक सीड में आपको कितना करेगा, ये बहुत मेन है। व्हाट इज एन जी बाई एनपी, अब देखो ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि एन जी बाई एनपी को, ये ध्यान रखो जो यूनिट आप एन जी की रखोगे वो यूनिट आप एनपी की रखोगे, बस। इस फॉर्मूले का एक ही सिनेरियो, अगर आप एन जी आरपीएम में रख रहे हो तो आप एनपीएम आरपीएम में रख रहे हो, एन जी राउंड पर सेकंड में रख रहे हो तो एनपी राउंड पर सेकंड में रखोगे, यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला, क्योंकि अब आप ये नहीं देखोगे कि अब आपको उससे मतलब नहीं है, आपने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, मैथमेटिकली आपके पास फॉर्मूला आ गया, राइट। नाउ यू आर नॉट कंसर्न अबाउट द वन सीट, आप हर चीज को दोबारा नहीं करोगे, सोचोगे नहीं, मतलब यू आर हैविंग दिस फॉर्मूला। अब बहुत लोग क्या बोलते हैं, अब जैसे सोचो, अब ट्रैक्टर का जो आपका एक इंप्लीमेंट चल रहा है, जो प्लांटर है, वो आपका ग्राउंड में इस व्हील, दिस व्हील इज अ मेन व्हील, जो इसकी स्पीड है वही आपकी प्लांटर की स्पीड है। अगर मैं बोलूंगा ना कि मेरी भाई सीड ड्रिल की स्पीड क्या है, बट इज द फॉरवर्ड स्पीड ऑफ द सीड ड्रिल वट एवर द ग्राउंड व्हील, ग्राउंड व्हील आपका जमीन पे चल रहा है, ऐसे यूं आगे चल रहा है, ये तो जो इसकी स्पीड है वही आपकी इसकी स्पीड है। तो बहुत लोग इस फॉर्मूले को ऐसे लिखते हैं, बहुत ध्यान से देखना, डेट इज अ, अब देखो, अब मैं वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड व्हील निकालू, बच्चा निकाल देगा आर ओमेगा, पाई डी जी एन जी बाई 60 मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर मिनट में निकालना हो तो पाई डी जी एन जी होता है, भाई ये तो पता है ना, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 60 था, 60 से मल्टीप्लाई करता तो ये मिनट में आ गया, नहीं पता तो मीटर पर मिनट में आ गया। तो कुछ लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं सीड स्पेसिंग का, डेट इज अ फॉरवर्ड स्पीड ऑफ अ ट्रैक्टर, इसको वी बोल रहा हूं, डेट इज वी फॉरवर्ड, डेट इज अ मीटर पर मिनट डिवाइड बाई द नंबर ऑफ द सेल्स, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ सेल्स, और इसको बोलते हैं द एनपी, द नंबर ऑफ दिस ग्राउंड व्हील रोटेशन। अब आपको यूनिट बैलेंस करना आना चाहिए, यहाँ पे ये ध्यान रखना कैसे करा है, कि ये मीटर पर मिनट में रखा है, इसको भी ऐसे रखना, वो आपको देखना है। तो हमेशा मैं तो बोलता हूँ कि इस फॉर्मूले को अप्लाई करो हमेशा। अगर आपको दे भी रखा है ना फॉरवर्ड स्पीड, तो पाई डीजी एनजी निकाल लो पहले, तो वो आसान हो जाएगी चीजें, ठीक है। तो ये बहुत सही है, तो आपको पता ये भी एक फॉर्मूला आता है, बहुत यूज करते हैं, सेम वो सेम ही है, कुछ गलत उनको अलग थोड़ी ना हो गया। अब आपको चीजें फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि क्या क्या हो रहा है मार्केट में, क्वेश्चनों में क्या क्या होगा। ये रहा फ्लूटेड रोलर, ये रहा ग्राउंड व्हील, तो ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया आपका सीड स्पेसिंग का, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला था। अब इसका एक और, इसके बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, मतलब इट्स लाइक कि आप प्ले कर रहे हो इनका, खेल रहे हो, खेलना नहीं होता। जैसे अब जैसे एक फॉर्मूला ये हो गया, लीनियर स्पीड ऑफ द दिस फॉरवर्ड स्पीड ऑफ दिस वेलोसिटी मीटर पर मिनट में एन इंटू एन पी, एक तो ये फॉर्मूला हो गया जैसे, ठीक है। एक फॉर्मूला क्या करते हैं लोग, जैसे पाई डीपी से मल्टीप्लाई कर दो, इसी फॉर्मूले में पाई डीपी से मल्टीप्लाई, पाई डीपी से ये कर दो, कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये पाई डीपी एनपी, ये क्या हो गया, ये आप क्या हो गया, फॉरवर्ड स्पीड हो रहा है ट्रैक्टर। अगर ये फ्लूटेड रोलर ऐसे घूम रहा है जमीन पे, तो जो आपकी इसकी स्पीड है वो तो आपकी क्या हो गई, इट इज फॉरवर्ड स्पीड ऑफ ट्रैक्टर बोल लो, या ग्राउंड व्हील स्पीड बोल लो, वीजी मीटर पर मिनट में पाई डीजी एनजी, राइट। तो ये हो गई पाई डीपी एनपी, क्या हो गया, द वेलोसिटी ऑफ किसकी, रोलर की, जिसको वीआर ही बोल सकते हैं, मैं तो वीपी लिखता हूं, मैं हर जगह पी से दिखा रहा हूं, मैं वीपी लिखता हूं रोलर को, वीपी इंटू पाई डीपी, ये बचा और एन ये बचा। आपको समझ में आया ना क्या हुआ, मतलब ये फॉर्मूले है, इट्स लाइक अ प्ले आउट, यू आर प्लेइंग विद दिस। आपने पाई डीपी से मल्टीप्लाई करा ऊपर नीचे,
तो पाई डीपी एनपी क्या बन गया, दिस इज योर दिस रोटर, पाई डीजी एनजी दिस इज ग्राउंड, एंड पाई डीपी बाई एन दिस। तो ये आप प्ले कर रहे हो, वो करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूले से ही न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे सारे के सारे, चाहे कुछ भी कर लो, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में वो स्पीड रेशियो देता है। और बिल्कुल अवेयर हो जाना चाहिए, इसको सीड स्पेसिंग भी बोलते हैं, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी बोलते हैं, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, ठीक है, क्या है आपका पाई डीजी एनजी एनपी इंटू एन, ये फॉर्मूला। और अगर आपको स्पीड रेशियो गिवन है तो आप ये स्पीड रेशियो बोल सकते हो, तो इसको बोल सकते हो, लेकिन आप यही फॉर्मूला याद करो, क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड, स्पीड रेशियो बोल सकते हो इसको, स्पीड रेशियो डिवाइड बाई एन, लेकिन आप यही फॉर्मूला याद करो, ठीक है। उसमें वो हमेशा देता है कि द ग्राउंड व्हील की स्पीड और जिसकी स्पीड, और ये ध्यान रखो यूनिट जो इसकी यूनिट रखोगे वो इसकी यूनिट रखोगे, सिंपल है। और एनजी एनपी जो रखा है 1/2 2/3 तो डायरेक्ट रख दो, उसमें क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ सेल्स, ग्राउंड व्हील का डायमीटर है, ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं आपका सीड रेट, क्या आपको तो लगेगा सीड रेट क्या होता है, ठीक है, वो बहुत मेन है। अब देखो सीड रेट कैसे, अब हम बनाएंगे कि सीड रेट को कैसे टैकल करना है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीड रेट, सीड स्पेसिंग और सीड रेट से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, और भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो मैं सीड रेट बनाऊंगा एक्चुअल, ये रहा आपका ग्राउंड व्हील जो जमीन पे चल रहा है, ये ग्राउंड व्हील की हेल्प से ये ट्रैक ये है, ठीक है, इसको मिटा दो। यहाँ पे आपका ये होपर वगैरह लगा हुआ है, ये यहाँ पे सीड मैकेनिकल फ्लूटेड रोलर वगैरह लगे हैं जो सीड गिरा रहे हैं, राइट। ये आपकी सीड ट्यूब कुछ है, ये आपका फरो ओपनर है, ये फरो ओपनर है, डेट इज योर फरो ओपनर, ठीक है। अब मुझे निकालना है सीड रेट। सीड रेट का मतलब होता है कितने एरिया में आपने कितने अमाउंट ऑफ सीड गिरा है, केजी पर हेक्टेयर में, ठीक है। आप जरा ध्यान से देखना कि ये चीज है, इसलिए एक चीज ध्यान से सुनना, विड्थ क्या होती है, लेंथ क्या होती है और होता क्या है, ठीक है। अब देखो मुझे सीड रेट निकालना है, जैसे फार्मर है, ये फार्मर है, उसको पास ये एरिया है, सपोज करो उसको हमने भाई एरिया बता दिया। अब मुझे सीड रेट क्या है, भाई उसने कितने अमाउंट ऑफ सीड बोए, कितना एरिया था, ठीक है। दो चीजें हैं, एरिया कितना था और अमाउंट ऑफ सीड कितना था। फॉर एग्जाम्पल ये आपका 1/1 का लैंड है, 1/1 मीटर स्क्वायर, तो यानी एरिया कितना हो गया 1 मीटर स्क्वायर। आप फार्मर को बोला, आप 2 घंटे के लिए चले गए, फार्मर ने बोला मैं 1 मीटर स्क्वायर में 9 सीड जो है डाल रहा हूं, वो गया, एक सीड डाला 9 सीड डाल दी उसने 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में 1/1 के प्लॉट में, तो टोटल सीड कितने हो गए 9। हर सीड का वेट मान लो 1 ग्राम है, ये 1 kg मान लो, तो कितना हो गया 9 kg वेट हो गया, और एरिया आपका 1 मीटर स्क्वायर हो गया। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने हैं, 9 kg है, तो आपका सीड रेट कितना हो गया। सीड रेट क्या होता है, केजी पर एरिया, मतलब डिपेंड मास डिवाइड बाय एरिया, बहुत सिंपल। तो 9 kg पर, तो मैं इसको लिख सकता हूं केजी पर मीटर स्क्वायर में जो सीड रेट है इट इज योर 9। हेक्टेयर में निकालेंगे तो निकाल सकते हैं, कोई वो तो उसमें ऐसा है नहीं कि निकाल नहीं सकते। 1 हेक्टेयर में 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर होते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर में 10⁻⁴ हो जाएंगे, तो बोल सकते हो 9 × 10⁻⁴, ये 90,000 kg पर हेक्टेयर। अगर वो बड़े उस लैंड में करता, हेक्टेयर वाले लैंड में, तो 90,000 सीड गिराता। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। तो आपने क्या करा, अब नाउ द क्वेश्चन इज कि या तो आप मैन्युअली जाओ, क्योंकि आपको उस पूरे लैंड का काउंट करने पड़ेंगे बैठकर सीड, या तो पूरे लैंड का, 1 हेक्टेयर मैंने बोल दिया ना, 1 हेक्टेयर लैंड, जाके 1 हेक्टेयर लैंड में सीड काउंट करो कितने सीड गिरे हैं। अगर वो कर सकते हो तो वो कर लो। हमने क्या करा, हमने छोटा एरिया लिया, फिर उसको बड़े में प्रोजेक्ट कर दिया, क्योंकि हमें पता सब कुछ सेम है। चीजें समझ में आ रही है क्या हो रहा है, तो वही हम यहां पे करेंगे। यहां पे ध्यान रखो, बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज योर बेस व्हेन यू आर सॉल्विंग द सीड रेट क्वेश्चन। अगर आपको बेस नहीं पता ना तो छोड़ दो, क्वेश्चन होगा ही नहीं। क्यों होगा, क्योंकि बेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज योर बेस। अब हम इसमें क्या खेलते हैं, या तो भाई 1 हेक्टेयर लैंड में जाओ, सीड गिनो बैठकर, या फिर आप अपने बेस से क्वेश्चन करो। बेस का मतलब क्या है, 2 बेस से 90% या मैक्सिमम 80% 70% जितने मैक्सिमम क्वेश्चन है, 2 बेस से मैक्सिमम सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। एक होता है आपका बेस होता है जो मैं करता हूं, आप मतलब हजारों तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। 1 रिवोल्यूशन ऑफ फ्लूटेड रोलर, आप इसको फिक्स कर देते हो। आप ये देखते हो यार मैं 1 रिवोल्यूशन जो फ्लूटेड रोलर गिराऊंगा,
एक रिवोल्यूशन मैं देख लूंगा मास कितना हुआ यहाँ पे, मैं उसको यहां से मैं उसको ना ये यहाँ पे फ्लूटेड रोलर है, ये पूरा घूम गया ऐसे, मैंने देख लिया कितने मास ऑफ सीड गिरे और ग्राउंड में कितना एरिया कवर हुआ। तो मेरे पास ये चीजें, ये दोनों चीजें जो है ना एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। सो वी आर हैविंग द मास ऑफ द सीड for one revolution of the fluted roller, we having the area covered on the ground for the one revolution of the fluted roller। तो मैं इसको से डिवाइड करूंगा, मेरे को एक्चुअल सीड रेट मिलेगा, क्योंकि मैंने एक वेरिएबल फिक्स कर दिया भाई, मैं इसको घुमा रहा हूं, मैं देख रहा हूं कितने सीड गिरे, 5 सीड गिरा, ये सीड गिरा काउंट कर लिया, और ये देख लिया ग्राउंड में कितना एरिया कवर करा उसने, भाई इतने सीड गिरे इतने एरिया में, क्योंकि एक वेरिएबल फिक्स था। मैंने ये नहीं करा कि एक रिवोल्यूशन के लिए ये देख रहा हूं और 2 रिवोल्यूशन के लिए एरिया देख रहा हूं, नहीं, वी हैव पहले बेस डिफाइन करो अपना, बेस क्या करा, वन रिवोल्यूशन ऑफ द फ्लूटेड रोलर, या बेस करते हैं नंबर ऑफ सीड्स, ये बहुत यूज होता है, दोनों आपको मिलेंगे नंबर ऑफ सीड्स, लाइक वो आपको दे देगा कि 1000 सीड में इतना एरिया है और एक सीड का इतना ग्राम है, तो आप 1000 सीड का मास निकाल लोगे, 1000 सीड का निकाल लोगे, उससे डिवाइड कर दोगे, लाइक 1000 सीड, लाइक आपको पता है 1000 सीड का जो वेट है 24 kg है, और 1000 सीड जो है 5 मीटर स्क्वायर एरिया में कवर होते हैं, सीड रेट कितना हो गया, दिस डिवाइड बाय दिस kg पर मीटर स्क्वायर में। You are having the variable which will be fixed. The question is variable, constant, base क्या है, base variable नहीं, base क्या है, तो ये बहुत मेन है। अब देखो करोगे कैसे इसको, अब पहले समझो इसमें रो टू रो स्पेसिंग क्या होती है, प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग क्या होती है, बहुत ध्यान से देखना। मैं अब ना फरो ओपनर बना रहा हूं, जो आपके फरो ओपनर थे वो बहुत मेन है बनाना, ये आपके फरो ओपनर है, जिनसे ये फरो ओपनर है, इसके ऊपर ट्यूब लगी हुई है, सीड ट्यूब, राइट, मैं फरो ओपनर बड़े बना रहा हूँ, ये फरो ओपनर है, ये आप समझ रहे हो, ये मिट्टी में जाते हैं, ये आपके जैसे ये रोलर है फ्लूटेड रोलर, ये भी मिट्टी में है, मतलब ये इसके पीछे है, दोनों सेम लेवल पर है, ये भी सेम लेवल पर है, इट्स लाइक 3D, ये इसके पीछे है, ये भी मिट्टी में है, ये मिट्टी मतलब ये मिट्टी के अंदर जा रहा है, घुस रहा है, और ये भी मिट्टी पर है, समझ रहे हो, ये पीछे है बस, ये आगे चल रहा है जैसे ये आगे चल रहा है और ये ऐसे चल रहे हैं, ये मतलब यहाँ पर है, ऐसे ऐसे मतलब एक विथ में, समझ इमेजिन कर पा रहे हो, उसके पीछे है ये, ऐसे कर पा रहे हो इमेजिन, नहीं कर पा रहे हो तो करो फिर भी, ठीक है। अब देखो यार, ये आपका रोलर लगा है फ्लूटेड रोलर, एक थोड़ा इसको विथ को कम कर देते हैं, ये ऐसे, ये फरो ओपनर होगा, ठीक है, मैंने ये फरो ओपनर बनाया, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, हाँ, ये आपकी होती है विथ ऑफ द कवरेज, ठीक है, यहाँ पे आपका फ्लूटेड रोलर लगा हुआ था, सीड ये ड्रॉप कर रहा है, फिर ये होपर से यहाँ पे आ रहा है, ऐसे सीड ड्रॉप कर रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, ये आपकी विथ हो गई। मुझे क्या निकालना है, अभी एरिया कवर, सबसे पहली बात तो क्या है कि एरिया क्या होगा और मास क्या होगा, यू हैव फिक्स द वन रिवोल्यूशन ऑफ द फ्लूटेड रोलर, नाउ यू विल हैव टू कैलकुलेट द एरिया एंड द मास, ये दोनों चीजें अगर होंगी तो आप सीड रेट निकाल लोगे। व्हाट इज द एरिया इज डिफाइंड एट द एरिया कवर्ड, व्हाट इज द एरिया कवर्ड on ground for one revolution of roller, fluted roller, बहुत मेन है, ठीक है। अब आपको बताइए ये आगे बढ़ रहा है, ये ठीक है, ये आगे बढ़ रहा है, अगर आपको ये पता है कि इसकी विड्थ तो ये रही, आपको ये पता लग गया कि जब ये फ्लूटेड रोलर एक रिवोल्यूशन कर रहा है तो ये कितनी डिस्टेंस आगे बढ़ेगा, बहुत सिंपल है, तो ये आपकी होती है लेंथ ऑफ कवरेज, that is your length of the coverage, so this will be the area, if you are making in the ground, this is your area, this is your width, this is your area। तो पहले देखो width क्या है, width is the row spacing into the furrow openers। what is the width is row to row spacing into furrow openers। ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि अभी हम प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस निकाल रहे थे, तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या होती है, देखो सीड यहां गिरा, सपोज करो ये आगे बढ़ रही है, ऐसे एक प्लांट गिरा यहां पे, मतलब आगे बढ़ रही है, फिर यहां पे गिरा, फिर यहां पे गिरा, मतलब प्लांट टू प्लांट आपकी यहां पे मिलेगी लेंथ की डायरेक्शन में, ऐसे बनाओ, ऐसे मतलब एक सीड यहां गिरा, फिर यहां गिरा, फिर ऐसे चल रहा है, राइट, तो द प्लांट टू प्लांट विल बी दिस, ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे उसको भी बहुत अच्छे से। तो यहां पे क्या हो रहा है, बट इज द विथ इज द रो टू रो स्पेसिंग, बट इज द रो टू रो स्पेसिंग, दिस इज योर रो, दिस इज योर सिंगल रो, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, एक सीड ये गिरेगा, एक सीड ये गिरेगा, देखो रो बनती जाएंगी, फिर जैसे ही आगे बढ़ेगा एक सीड यहां गिरेगा, ऐसे ही आगे बढ़ेगा एक सीड यहां गिरेगा, एक सीड यहां गिरेगा, फिर एक सीड ये, दैट इज योर रो टू रो स्पेसिंग, दैट इज योर सीड टू सीड स्पेसिंग और द प्लांट टू प्लांट। व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग दिस वन रिवोल्यूशन, हम वन रिवोल्यूशन के नहीं कहते, अब सिंपल चीजें समझ में आ गई, तो भाई एरिया कितना हो जाएगा, एरिया आपका हो जाएगा दिस विथ, टोटल विथ
instead of total length. This is a very strong formula. But what is the length? The length is defined as this, the length on the horizontal ground covering for the one rotate of the fluted roller. अब ये कैसे निकालोगे भाई? ग्राउंड व्हील, जैसे मान लो यहां पे ग्राउंड व्हील, वो एक रिवोल्यूशन में कितना करेगा? पाई डी डिस्टेंस करेगा. मुझे ये पता लग गया है कि जब ये एक रोलर घूम रहा है, ये कितना रोलर घूमेगा, बस वही तो निकालना है भाई. क्या निकालना है? सपोज करो इनका स्पीड रेशियो, मैं आपको फॉर एन एग्जांपल बताता हूं. NG/NP 2 रेशियो 1 है. इसका मतलब क्या है कि जब ये एक रिवोल्यूशन घूमता है तो ये 2 चक्कर पूरा करता है. ठीक है, हमें क्या निकालना है? एक रिवोल्यूशन में ग्राउंड पे कवर एरिया फ्लूटेड रोलर का, हमने बेस ये मान रखा है. इसी का हम मास निकाल लेंगे, एक फ्लूटेड रोलर में हम मास निकाल लेंगे, तो हम दोनों से डिवाइड कर देंगे. अब भाई फ्लूटेड रोलर आपको पता है एक रिवोल्यूशन पूरा करता है तो 2 चक्कर पूरा करता है. तो सबसे पहले आपको स्पीड रेशियो पता होना चाहिए इसके लिए. ठीक है, ये 2 चक्कर पूरे करता है, एक यहां से आएगा, एक और, तो 2 चक्कर. एक चक्कर में डिस्टेंस कितनी करता है? पाई डी जी. तो ये तो उसकी लेंथ हो गई. दिस मच डिस्टेंस ही हैज कवर्ड ऑन द ग्राउंड. भाई पाई डी जी एक डिस्टेंस करता है, यहां से यहां आता है पाई डी जी, एक और चक्कर पूरा करेगा, पाई डी जी और हो गई, तो 2 पाई डी जी करी. क्यों? क्योंकि एक ये था, 2 ये था, स्पीड रेशियो ये था. भाई इसने एक रिवोल्यूशन करे, 2 रिवोल्यूशन करे, और ये इसकी लेंथ हो गई. द लेंथ विल बी द 2 पाई डी जी, द विड्थ इज दिस. तो लेंथ का एक फॉर्मूला, जो आप लेंथ का फॉर्मूला याद कर सकते हो, मतलब इट्स अप टू यू कि आपको कैसे करना है. इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ अप्रोच, लेंथ ऑफ कवरेज, बहुत चीजें बोलते हैं. आपको क्या करना है? आपको तो अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है. लेंथ क्या है? लेंथ है ये करो, लेंथ कवर्ड, लेंथ लिखो दिस, लेंथ कवर्ड ऑन ग्राउंड फॉर द ग्राउंड रिवोल्यूशन, फॉर द ग्राउंड व्हील फॉर वन रिवोल्यूशन द फ्लूटेड रोलर. जब ये यहां से यहां आएगा तब ये ग्राउंड व्हील, क्योंकि ग्राउंड व्हील ये है जमीन पर, वही एरिया कवर कर रहा है. ये तो भाई इसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, तो बहुत ही आसान है. लेंथ कितनी हो जाएगी? पाई डी जी, जो मैंने फॉर्मूला बना रखा है. आप कैसे भी करो, आपको बेस समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है. पाई डी जी जो मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज हो जाएगा, इनटू स्पीड रेशियो. स्पीड रेशियो क्यों? स्पीड रेशियो भी मत लिखो, NG/NP लिखो. क्यों? मैं आपको बता रहा हूं क्यों. दिस, हाँ, क्यों? आपको पता है एक रिवोल्यूशन में पाई डी जी करेगा. मुझे अगर ये पता लग गया है कि अगर मैं इसको एक फिक्स कर दूं, लाइक मैंने इस NP को फिक्स कर दिया है 1, सपोज करो फॉर एन एग्जांपल. जैसे मान लो सपोज करो मुझे गिवन था NG/NP 3/2 फॉर एन एग्जांपल. इसका मतलब क्या है? जब ये 2 रिवोल्यूशन करेगा तो ये 3 करेगा. मैंने दोनों को 2 से डिवाइड करा. मैंने कहा जब ये 1 कर रहा है तो ये 3/2 कर रहा है, राइट. तो वी हैव टू कैलकुलेट द NG फॉर दिस वन रिवोल्यूशन, फॉर NP इज इक्वल टू 1, व्हाट विल बी द NG, राइट. तो हमने वही करा है यहाँ पे. तो जब NP से डिवाइड कर देंगे तो 1 ही हो गया. मतलब आप समझ रहे हो, तो 3/2 ही आता. सोचो यहाँ पर डायरेक्ट वो एक ही चीज है, तो इसलिए NG/NP आपको समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है. तो दिस इज योर फॉर्मूला. एंड व्हाट इज द विड्थ? ये ध्यान रखो, ये विड्थ है. विड्थ इज द नंबर ऑफ द फरो ओपनर इनटू द सीड स्पेसिंग, S. बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग. ठीक है, एरिया निकल गया. अब जब वन रिवोल्यूशन का एरिया निकल गया तो मास तो बच्चा निकाल लेगा. भाई इसमें n नंबर ऑफ कप्स लगे होते हैं. एक सीड में सपोज करो आपका 2 kg आ रहा है इसमें, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ कप्स इनटू द मास, सपोज करो 2 kg है, तो वो बहुत ही आसान है. तो यहां से आपका सीड रेट निकलता है. तो व्हाट इज योर सीड रेट? तो आपको समझ में आ रहा है. पहले रो टू रो स्पेसिंग है. रो टू रो स्पेसिंग ये रही जो फरो ओपनर्स के बीच में. प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग क्या है? जो सीड गिर रहा है उनके बीच है. इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द कवरेज. ये बहुत मेन है, लाइन है, ये घूम जाओगे. कुछ लोग बोलते हैं सर प्लांट टू प्लांट ये रही, नहीं, रीड इज रो टू रो. ठीक है, अच्छा नोट करके लिखना. वो ऐसे देता है 9 × 20 सेंटीमीटर सीड ड्रिल. इसका मतलब क्या है? 9 इज योर फरो ओपनर एंड द 20 सेंटीमीटर द रो टू रो स्पेसिंग. तो मुझसे 2 चीजें वर्ड होती हैं. टोटल रो टू रो स्पेसिंग पूछोगे तो वो हो जाएगा 9 × 0.2. मुझसे पूछोगे तो नंबर ऑफ फरो ओपनर कितने हैं, तो दिस इज 9. और ये n और ये n अलग है. इट्स अ फरो ओपनर, ये कप है जब मास निकाल रहे हैं. क्लियर कर देता हूं मैं इसको मिटा के एक बार.